सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, जय हिंद। मैं राजीव राज सिंह, फिजिक्स फैकल्टी। तो क्या पढ़ने के मूड में हो? चलो तो अपन कुछ बातें कर लेते हैं। बात तो पढ़ाई लिखाई होती रहेगी। बात ये है कि अभी आप जहां में कह रहे हैं, कोशिश करें कि पूरे की पूरी लॉकडाउन के नियम को फॉलो करें, रूल्स को ऑर्डर करें और अपने प्लस अपने पेरेंट्स का, अपने पड़ोसी का, सबकी ख्याल रखें, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। यही जिंदगी है जहां आप कुछ कर गुजरोगे, करके गुजर जाओगे। जिसे लोग याद रखेंगे आपको याद नहीं रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टडी की बात कर लेते हैं। बाकी बढ़िया रामलाल जमुरे? ओके। आजकल तो नेट भी स्लो हो गई, मैसेज हमसे जा नहीं होंगे। मैसेज जा रहे हैं उसी स्पीड से? अच्छा, तो चलो अभी तक हमने बात किया था कूलम्ब चार्ज। सबसे फर्स्ट लेक्चर चार्ज की बात हमने किया, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बात की। सेकंड केस में हमने मेथड ऑफ चार्जिंग बात की। थर्ड केस में हमने कूलम्ब्स लॉ बात किया, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए, इक्विलिब्रियम की बात किया, एसएचएम की बात किया। ये तमाम तरह की बातें हमने कर किया, राइट। अगर ये सब वीडियो आप नहीं देखे हो तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे जाने मन, जाके देखिए उन सब चीजों को, तभी कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। अभी तक आप एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, नीट क्वेश्चन बैंक, जेईई मेन क्वेश्चन बैंक लगा दो, एडवांस भी लगाना स्टार्ट कर दो। बट द ट्रूथ, एडवांस में अभी कहीं कहीं रुक जाओगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये लेक्चर ज़्यादा डीपली में नहीं ले जा रहा हूँ। अगर डीप में चाहते हो कमेंट बॉक्स में जाके मैसेज करो, देन ये डीप में लेक्चर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। समझ रहे? किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो पहले हम इस पर कुछ जनरल चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? कुछ समान कुछ जनरल चर्चा। ओके, जनरल चर्चा। क्या? तो देखो फील्ड क्या होता है पहले समझो। फील्ड मींस खेत बोलते हो, चलो, लेकिन एक फील्ड और भी होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरे इलाके में मत आ जाना, वो मेरा अपना इलाका, मेरा अपना फील्ड। बोला डायलॉग मत बोल देना, इलाके तो इसको होते हैं। ठीक है, कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। तो फील्ड का मतलब क्या होता है? इलाका। जैसे सपोज दैट किसी दो की लड़ाई हो गई, ठीक है, मैं अभी सपोज दैट यहाँ, अगर मेरी यहाँ फाइटिंग, मैं अपने घर से ये मान लो कि 1500 किलोमीटर अवे खड़ा हूँ, अगर मेरी फाइटिंग यहाँ किसी से हो जाती है तो क्या मैं उसको रिप्लाई करने में सक्षम हूँ? नहीं। मैं चाहूंगा कि फाइटिंग जो है ओवर, मतलब फिनिश हो जाए, समझ रहे? लेकिन अगर यही फाइटिंग मेरे घर के आसपास करोगे तो हम भी उतने ही दमखम से आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जितने दमखम से आप आ रहे हो। सो फील्ड का मतलब होता है आपके आसपास का वो इलाका। समझना, आपके आसपास का वो इलाका जिसमें आप किसी दूसरे पार्टिकल को, दूसरे पर्सन को, दूसरे सिस्टम को इफेक्ट और इन्फ्लुएंस कर सकते हो। क्या बताया मैंने? कि यहाँ पे अगर कोई एक मजदूर भी मेरे से फाइट करने आएंगे तो मैं शायद उससे चाहूँगा कि ये फाइटिंग ना हो। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे लोकल नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन अगर यही फाइटिंग मेरे गांव में कहीं या आसपास के इलाके में होगा तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि जितना स्ट्रांगली फाइटिंग का मैं सपोर्ट नहीं करता, बट जितना स्ट्रांगली वो मेरे से फाइट करना चाहेगा उतना ही स्ट्रांगली मैं भी अपोज करूँ नहीं करूँ। तो चलो, ये एक गांव की कहानी है। दूसरे गांव में होगा तो थोड़ा सा कम पावर दिखाऊंगा, तीसरे गांव में थोड़ा सा कम पावर। जैसे जैसे मेरे नेटिव प्लेस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा मेरी पावर क्या होगी? घटती चली जाएगी। समझ रहे मेरी बात को? हकीकत ये है कि सपोज यहाँ पे मुझे कौन जानता है? कोई नहीं। अगर किसी से लड़ाई हुई और उसने एक दो चाटे लगा भी लिए तो मैं कुछ नहीं कर लूंगा। करूंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। मैं भी मान लो क्या लगा दी, उसने 10-15 उस स्टैंड को बुला लिया, क्या कुछ कर लूंगा? मैं नहीं कर पाऊंगा ना। तो बेसिकली क्या हुआ, जैसे जैसे नेटिव प्लेस से डिस्टेंस बढ़ता गया पावर घटती चली गई। तो यानी कि मेरा फील्ड क्या होगा? घटता चला गया, मेरा इलाका घटता चला गया। तो फील्ड का मतलब होता है स्पेस अराउंड द मैन, स्पेस अराउंड द ऑब्जेक्ट इन विच he
he she can influence another particle, another system is called field. अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? चार्ज। चार्ज का फील्ड, नॉट चार्ज, चार्ज का फील्ड मतलब चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इसके एक एग्जांपल और सुनोगे? सुनो। मान लो ये एक क्लासरूम है, ध्यान से समझना, ये एक क्लासरूम है, ओके, क्लासरूम, फाइन, नो इशू। और यहाँ पे बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी। क्या हुआ? एक लड़की और एक लड़की में, समझ रहे हो ना, एक में क्या हुआ? लवी डवी हो गया। क्या हुआ? लवी डवी। एक लड़का और एक लड़की में लवी डवी हुआ, ठीक है। दोनों डेली एक साथ लंच करते, एक साथ मतलब सॉरी टिफिन खाते, एक साथ कैंटीन जाते, अगर वगैरह। ये बात दोनों के पेरेंट्स को पता चला, ठीक है। तो पेरेंट्स लोगों ने दोनों को समझाया कि ऐसा नहीं करते, फिर भी ये बात नहीं मानी। तो लड़की के फादर ने क्या किया? स्कूल चेंज कर दिया। मतलब लड़का जिस स्कूल में था उसी में लड़की के फादर ने स्कूल चेंज कर दिया। तो अब तुम खुद सोचो, क्या वो दोनों डेली मिल पाएंगे? नहीं। अगर मिल भी पाएंगे तो उतना देर तो नहीं मिल पाएंगे जितना देर एक ही स्कूल में वो मिलते थे। तो क्या हुआ? थोड़ा सा पावर कम हुआ। क्यों? क्योंकि अब लड़का हर चीज लड़की के बारे में नहीं जान पाएगा। हो सके लड़की उसको अगर चिट भी कर ले तो लड़के को पता नहीं चलेगा, समझ रहे हो। मान लो कि फिर भी मिलना जुलना कंटिन्यू रहा, तो क्या होगा? कुछ दिन बाद लड़की के फादर ने उसका शहर चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? शहर। ये शहर छोड़ जाऊंगा। सो लड़की शहर छोड़ के चली गई, ओके। अब क्या हुआ? लड़का पहले डेली अगर मिलता था तो अब तो तय है कि वो डेली नहीं मिलेगा। वीक में 3 दिन 4 दिन मिल पाएगा, समझ रहे हो ना। वीक में कितने दिन? 3 दिन 4 दिन। मान लो किसी गर्लफ्रेंड जो है दिल्ली चली गई, कहाँ चली गई? दिल्ली। तो वो डेली तो नहीं मिल पाएगा ना। किसी दिन वीक में अगर ज्यादा पैसे वाला होगा तो फ्लाइट से चला जाएगा। हम जैसे गरीब मजदूर होंगे तो ट्रेन से जाएगा। तो महीने में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे हो सकता है हार्डली। सपोज उसके फादर ने फिर से सुना कि अभी भी प्रोसेस कंटिन्यू है, फिर से सिटी चेंज हुआ और वो साउथ में चली है, चेन्नई। तो आप खुद देखो, ये प्रोसेस मिलना जुलना घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। एक वक्त आएगा कि दोनों का रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, दोनों का रिलेशन खत्म हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं कि लड़के का इन्फ्लुएंस कब तक रहा? मान लो कि चेन्नई में लड़की आई, चेन्नई में लड़की आई, कहाँ आई? चेन्नई। और चेन्नई में आने के बाद लड़की ने बोला कि बाबू ब्रेकअप चाहिए। क्या चाहिए? बाबू ब्रेकअप चाहिए। सो लड़के का इन्फ्लुएंस कहाँ पर था? यहाँ से होम से लेके चेन्नई तक लड़के का इन्फ्लुएंस था। तो ये लड़का का फील्ड है जिसमें उसने लड़की को इन्फ्लुएंस कर सकता था, बट आफ्टर देन वो लड़की को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। तो कह सकते हैं कि ये जो है उस लड़के का क्या है? फील्ड है, समझ रहे हो। तो फील्ड मतलब क्या? किसी सिस्टम के अराउंड स्पेस इन विच that system can be disturbed, can be influenced another system is called field. Done? So right definition. समझिए क्या लिखना है? The space, लिखते चलो the space around a charged particle in which another charged particle get influenced, right? हाँ, so देखो मैंने क्या बताया? The space around a charged particle in which another charged particle get influenced. So दूसरे चार्ज पार्टिकल को इन्फ्लुएंस कैसा होगा? तो मैंने बताया था या तो चार्ज रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। क्या मेरी बात से सहमत है? चलिए मैं अब इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। समझ रहे? मान लो ये Q नॉट है। क्या है ये? Q नॉट, ठीक है। यहाँ से R1 डिस्टेंस पे मैंने एक
रखा Q1, क्या रखा Q1 नहीं Q रखा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हमने Q को रखा और Q से हमने पूछा कि बेटा क्या फिल कर रहे हैं, तो ये क्या बोल रहा है कि पिताजी दिख तो कुछ भी नहीं रहा है, बट लग रहा है कि कोई धक्का दे रहा है। समझना मेरी बातों को, यहाँ पिताजी बेटाजी का मतलब ये नहीं बाप और बेटे की बात हो रही है, समझ रहे हो ना? हाँ, सी यहाँ पे चार्ज क्या है Q0 और यहाँ इसके सराउंडिंग में एट अ डिस्टेंस R1 पे हमने चार्ज Q रखा। अगर दोनों का सेम नेचर है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो इससे मैं पूछा कि बेटा क्या फील कर रहे हो, तो क्या बोलेगा पिताश्री दिख तो कुछ भी नहीं रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई धक्का दे रहा है। क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, रिपल्सिव फोर्स, यानी कि इसने उस पर इन्फ्लुएंस डाला। तो यानी कि यहाँ से यहाँ पे किसका फील्ड है, हाँ। सो मान लो यहाँ पे फोर्स लगा F1, ध्यान समझते जाना। मैंने फिर से डिस्टेंस चेंज किया, मैं रखा इसी चार्ज को एट अ डिस्टेंस R2 पे, कहाँ रखा R2 पे रखा। अब फिर से मैंने पूछा कि कुछ फील हो रहा है, तो बोला कि हाँ फील तो हो रहा है, बट अब की बार वाला जो फोर्स है ना वो पहले वाले फोर्स से थोड़ा सा कम है। अच्छा, मैंने बोला थोड़ा और दूर हटो, यहाँ आया। मैंने पूछा क्या अभी भी फील कर रहे हो, तो बोला हाँ अभी भी फील कर रहे हो, बट फोर्स कम। क्या यहाँ पे, तो बोला कि हाँ फील तो अभी भी हो रहा है, बट बहुत ही कम है। क्या बहुत ही कम है। यहाँ पे तो बोला कि नहीं अब कोई फोर्स नहीं है। मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी बोली यहाँ तक, ये तो फ्री है, यहां से लेके यहां तक इस वाले चार्ज ने इसको इन्फ्लुएंस किया। तो इट मींस ये सभी के सभी फील्ड है, ये सभी के सभी क्या है, फील्ड है, ये सभी के सभी क्या है, फील्ड। तो कह सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या कह सकते हैं, यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। द स्पेस अराउंड द चार्ज पार्टिकल इन विच इट कैन influence another charge particle is called electric field। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी। अगर नहीं समझ में आए तो बेइज्जत बेशरम बन के पूछ लेना डाउट काउंटर पे या मैसेज डाल देना, ठीक है। चलिए आगे, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का थ्योरेटिकल पार्ट हुआ। थ्योरेटिकल मतलब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन पढ़ा, डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना वो पढ़ा। अब हम चलते हैं मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो लिखेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। समझना मेरे चीजों, मेरी बातों को। मैथमेटिकल इक्वेशन, सी मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। समझ रहे हैं बात को। सो हमने क्या हेडिंग डाला, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब समझना चीजों को। मान लो हमने पढ़ा यहाँ पे एक चार्ज है Q0 और यहाँ से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। तो मेरा क्वेश्चन है इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मेरा क्वेश्चन किससे है, तुमसे है, आप तमाम लोगों से है कि अगर ये चार्ज Q0 है और चार्ज के अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू व्हाट, क्योंकि हमने तो सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा है। यहाँ आ जाओ, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना हो कैसे फाइंड करेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप फाइंड करेंगे। सो मैं लिखता जाता हूँ। ओके, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम जो टर्म डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, बट उसकी मेजरमेंट जो मैथमेटिकल वैल्यू डिफाइन करते हैं दैट्स कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम्हें भी लिखना होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करना होगा, तुम्हें भी लिखना होगा। लिखोगे ना, कसम से, हाँ लिखो। इट इज डिफाइंड एज
it is defined as Coulombian force per unit charge. Coulombian force per unit charge, और सिंपली कह सकते हैं डिफाइंड एज Coulombian force on a test charge, और सिंपल Coulombian force per unit charge की जो कोई दिक्कत नहीं है, per unit charge. ठीक है, सुनो, it is defined as Coulombian force per unit charge. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ये इंटेंसिटी है, मैथमेटिकल टर्म है ये. मैं आगे बढ़ूं? ओके, अब चीजों को समझिए. अब कैसे फाइंड करना है Coulombian force? अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करना है तो मैं 2 स्टेप में प्रोसेस को समराइज करता हूं. स्टेप फर्स्ट, ध्यान से, केप्ट रखो, केप्ट टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज at the required point. यहाँ पे काफी ध्यान से समझना, अगर ये समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगा. क्या रखा? केप्ट रखो टेस्ट चार्ज at the required point. सो कौन सा रिक्वायर्ड पॉइंट है? ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है? मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का. तो यही तो वो जरूरत वाली पॉइंट है. तो यहाँ पे क्या करो? टेस्ट चार्ज रखो. अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द टेस्ट चार्ज, तो मैं लिख देता हूँ, तो भी लिख लेना. टेस्ट चार्ज लिख देता हूँ. वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल positive charge which cannot disturb the system. समझ रहे हो? तो यहाँ देखो क्या हमने लिखा, अच्छा नहीं दिया गया, पढ़ लेता हूं मैं. देखो, टेस्ट चार्ज का मतलब a very small positive charge which cannot disturb the system. समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक छोटा सा चार्ज रखूंगा. सपोज दैट Q, हमने क्या रखा? सपोज दैट Q रखा. ठीक है, या इसको तुम Q मान लो, इसको Q0 मान लो. हमने क्या रखा? Q0 टेस्ट चार्ज लिया. अब क्वेश्चन है कि सर वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्यों लिया? बेटा पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि दोनों में क्या होगा? रिपल्सन. निगेटिव लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पॉजिटिव लेके चलेंगे. और वेरी स्मॉल क्यों लिया? अगर सपोज कि ये चार्ज अगर ज्यादा होगा, क्या करेगा? इसको रिपेल करके पीछे की तरफ भगा देगा. तो क्या होगा? ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगा. या अगर ये निगेटिव हुआ, इसको अट्रैक्ट कर लेगा, उस केस में डिस्टेंस क्या होगा? चेंज होगा. इसलिए हम इसकी वैल्यू क्या लेते हैं? वेरी स्मॉल लेते हैं, ताकि वो सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करे. ठीक है, सो फर्स्ट केस हो गया. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. सो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या किया? चार्ज को रखा. सेकेंड पॉइंट देखें यहाँ पे, सेकेंड स्टेप, फाइंड द force between them, two charges. Find the force between them, two charges, and divide by test charge. तो क्या बताया गया? फर्स्ट स्टेप में याद करो, हमने क्या किया? एक चार्ज को रखा. कितने चार्ज हो गए? 2 चार्ज. सेकेंड स्टेप क्या बोलता है कि दोनों चार्ज के बीच में फोर्स फाइंड कर लो और उसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर लो. यही क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगा नहीं होगा? तो यहाँ देखो, मैं लिखता चलता हूँ फटाफट. तो क्या लिखूंगा? सबसे पहले F इज इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, कक्का इंटू Q0 बाई R². ये तो हो गया फोर्स. लेकिन ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुआ. क्या हुआ? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि बोल रहा है क्लियर कट कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज. सो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम ये कह सकते हैं या ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स बाई
विच चार्ज, टेस्ट चार्ज Q नॉट, Q नॉट Q नॉट छम छम छमा छम। सो ये हो गया Q बाई आर स्क्वायर। सो हमने यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में ही पढ़ लिया कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, क्या किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, मान लो पॉइंट चार्ज Q है तो यहाँ से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पक्का इनटू चार्ज बाई आर स्क्वायर क्या होगा, ये Q बाई आर स्क्वायर होगा। कौन सा Q, जिसके कारण चार्ज आपको फाइंड करना है। यस सर नो, क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? होना भी चाहिए। अब थोड़ा और आगे बढ़े, चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। समझ रहे हो मेरी बात की? ठीक है फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ, लिखते चलोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट पॉइंट मेरे डियर, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या आपने पढ़ा, फोर्स बाय चार्ज, यानी कि न्यूटन बाई कूलम। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन बाई कूलम, और इसी को बोलते हैं वोल्ट बाई मीटर। तो माय डियर फर्स्ट ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन बाई कूलम हो गया, और इसी को बोलते हैं वोल्ट बाई मीटर। ये वाला अभी मैं आपको प्रूफ नहीं करूंगा, बट ये प्रूफ आपको देख लो, फोर्स बाई चार्ज, फोर्स बाई चार्ज से ये हो गया न्यूटन बाई कूलम। ठीक है, दूसरी बात इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि आप ही देखो ना, फोर्स बाई चार्ज, ठीक है, फोर्स बाई चार्ज। सो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो किसी वेक्टर क्वांटिटी को, चार्ज क्या स्केलर है, तो किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से डिवाइड करोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर ही आएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इसका डायमेंशन हमने लिखा नहीं लिखा, सो लिखते चले जाओ, डायमेंशन लिखो, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आप देखो ना, न्यूटन बाई कूलम, न्यूटन मींस फोर्स, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, m फॉर मास, l फॉर लेंथ, t फॉर -2। सो ये हो गया एक्सेलरेशन मास डिवाइडेड चार्ज, चार्ज होता है a इंटू t, t का मतलब कुछ और भी हो सकता है, m L1, ये चला जाएगा a-1 और ये हो जाएगा t-3। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? सो ये स्केलर सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन भी होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये कैसा होता है नेचर में, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। सो इट इज कंजर्वेटिव इन, सो आप इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या होता है, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर। अब कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब क्या है, ये चीज पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कंजर्वेटिव का मतलब है, यहाँ पे हम लगा सकते हैं कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क विल नॉट डिपेंड ऑन पाथ। समझ रहे हो मेरी बात को, वर्क जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये सब चीजें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट, ये वाली पॉइंट। फिर पॉइंट आप खुद देखो, E इज इक्वल टू आपने पढ़ा KQ बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं क्या कहूँ, E जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो डिस्टेंस के साथ इस तरह से वैरी करता हुआ जाएगा। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में। सो ये हो गया E वर्सेस R। अगर आपसे पूछे E वर्सेस 1 बाई R, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1 बाई R को आप x मान लो। यहाँ देखो E इसका जो क्या है, KQ बाई R स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ E इक्वल टू KQ इंटू 1 बाई R स्क्वायर, और 1 बाई R स्क्वायर को आप x मान लो। क्या मान लो, 1 बाई R स्क्वायर को x। तो जैसे 1 बाई R स्क्वायर को x मानोगे तो ये हो जाएगा m इंटू x, E इक्वल टू mx। इट मीन्स ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। यहाँ हो गया स्लोप, स्लोप इक्वल टू क्या होगा, E k इंटू Q, तो सब कुछ
समय कभी कभी क्या होता है कि वो दो चार्ज दे देंगे आपको और ऐसा ग्राफ प्लॉट कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लो चार्ज 2 कूलम है और चार्ज 3 कूलम है, तो आप पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा चार्ज 2 कूलम वाले को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा चार्ज 3 कूलम वाले को रिप्रेजेंट करता है। तो उस केस में ये हमें हेल्प करेगा, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा वो चार्ज ज़्यादा होगा। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम तक। ओके, दो इशू। ठीक है, अब यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, अगर मैं मेरे बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस Q और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है पॉइंट P पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर लोगे क्या क्यों यार इसको। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है, ये फोर्स है जो यूनिट चार्ज पे लगता है, तो डायरेक्शन तो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। तो आप देखो यहाँ पे अगर मैं टेस्ट चार्ज रखूं Q0, इन दोनों में क्या होगा, नफरत या मोहब्बत, नफरत। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, अवे फ्रॉम, कैसा होता है, अवे फ्रॉम। क्यों? क्योंकि वो इससे दूर जा रहा है। अब देखो सेकंड केस, डायरेक्शन ऑफ direction of electric field due to negative charge, direction of electric field due to negative charge। तो यहाँ देखो माइनस Q और ये यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स ही तो है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो डायरेक्शन कभी भी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बोलेंगे टूवर्ड्स, किधर की तरफ, टूवर्ड्स। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मेरी बातों से सहमत हैं आप? ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, चलेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन, या सिंपल नोट करके लिखो, अभी आपने देखा मेरे बहुत प्यारे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका भी क्या देखा, फोर्स बाय चार्ज, यही तो देखा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका तो आपने क्या देखा, फोर्स बाय चार्ज, तो फोर्स इसका तो क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी को लिख सकते हैं Q इनटू E। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है कि a charge of 3 coulomb kept at a point, समझना, a charge of 3 coulomb kept at a point where electric field is 4 Newton by coulomb, then tell me what is the acceleration, what is the force। अब वहां पे चार्ज का जो फोर्स फॉर्मूला है Q1 by Q2 है, इसका वो तो नहीं लगा सकते, तो Q2 तो दिया नहीं है, तो वहां पे क्या लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा। क्या समझे मेरी जाने मन, ये लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं मेरी बात, F इक्वल टू Q इनटू E। इट मींस अब हम बात करते हैं कि सर यहाँ पे जो चार्ज होगा क्या वो साइन के साथ रखना है, क्योंकि देखो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो मेरा जवाब होगा या। तो मैं लिख देता हूँ हियर साइन शुड बी साइन ऑफ, या चार्ज शुड बी, charge should be, hold करो लाइन, charge should be with proper sign, charge should be with proper sign, charge जो होगा साइन के साथ रखोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पे, किस पे, पॉजिटिव चार्ज पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो बात करते हैं direction of force, directly for positive charge
तो आप देखो चीजों को, समझो मगर प्यार से, देखो मगर प्यार ना हो, ऐसा ना हो कि तुमको कभी प्यार ना हो। हाँ, सुन, ये मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी मैं नहीं समझा रहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा क्यों दिखेगा, सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यहाँ पे हमने प्लस क्यू चार्ज रखा, तो इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा कितना, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब क्वेश्चन है कि सर आपने इस डायरेक्शन में क्यों दिखाया, तो आप देखो ना, ये वाली जो क्वांटिटी है इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, क्योंकि मैंने बताया है मैग्नीट्यूड चेंज होने से डायरेक्शन चेंज नहीं होता, समझ रहे हो। सो मैं कह सकता हूं कि डायरेक्शन ऑफ F पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ E। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोटॉन को रख दिया गया है तो वो किधर मूव करेगा, जवाब होगा वो फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा। खुदा कसम एक क्वेश्चन पूछा भी गया था 1 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्पेस में x डायरेक्शन में है, अगर प्रोटॉन को रिलीज किया जाए तो वो किधर मूव करेगा, तो जवाब होगा उधर ही मूव करेगा जिधर फील्ड होगा, यानी कि x के डायरेक्शन में। तो मैं लिख देता हूं F पॉजिटिव चार्ज released in a field, in a electric field, then it will move along the इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा। क्या मेरी बात से सहमत हो? चलो अब हम दूसरी बात करते हैं और नेगेटिव चार्ज। चीजों को देखो समझो प्यार से, ठीक है बे। अब यहाँ देखो हमने फिर से वही इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, फिर बता रहा हूं कि ये क्यों आया, ये अभी बात नहीं करेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस में बात करेंगे। अब यहाँ पे हमने चार्ज रखा माइनस क्यू ई, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या, क्यू इंटू ई। तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो माइनस क्यू इंटू ई। और आप सोचे तो हो नहीं, आप 12th में आए हो, 10th किए हो, वेक्टर पढ़ा होगा, 11th किए हो, वेक्टर पढ़े होंगे। सो आपने ये बताया क्या होगा, इन द केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी साइन जो है, माइनस जो है, डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। क्या बताया गया होगा, माइनस जो है डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। इसका मतलब इस वाले चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो ये फील्ड के अपोजिट में मूव करेगा। सेम प्रीवियस क्वेश्चन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करोगे तो ये मूव करेगा निगेटिव x एक्सिस में। क्या मेरी बातों को समझ रहे हैं, किधर मूव करेगा, निगेटिव x एक्सिस में। तो मैं लिख देता हूं निगेटिव चार्ज will move opposite to field, तो वो फील्ड के अपोजिट में मूव करेगा, समझ गए? ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। देखो हम जो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं मेरे बच्चों, वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, बोर्ड में कभी कभी बट नीट और जेई में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, अगर एडवांस की बात करेंगे तो वो भी क्वेश्चन पूछेगा, बट उसमें थोड़ा डीपली जाएंगे तो डेफिनेटली कंसेप्ट सेम होगा। मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो अभी बता रहा हूँ प्योरली बोर्ड एंड नीट बेस्ड है, ठीक है, प्योरली बोर्ड एंड नीट के बेसिस पे ये क्लास की वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एडवांस के लिए एप्लीकेबल है, बट न्यूमेरिकल लेवल द ट्रूथ एडवांस लेवल, सॉरी जेई मेन के लिए भी एप्लीकेबल है, बट न्यूमेरिकल लेवल थोड़ा सा उससे कम यहाँ पे कराऊंगा। तो नीट वाले बच्चे हैं, ठीक है, बोर्ड वाले हैं, उसके लिए मैं न्यूमेरिकल्स का वीडियो अलग से डालता जा रहा हूँ, जैसे आज भी डाला है और अपकमिंग डेट में भी एक एक करके डालते चला जाऊंगा। जैसे अभी मैंने एक प्रोसेस बनाया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के एरोडॉट के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं एक एक करके डालता चला जाऊंगा, ठीक है। अगर आपको डाउट होगा किसी भी एनसी वर्मा में या उसमें, अब मुझे बता देना, डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा। तो यहाँ देखो, मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखना कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को आप रिलीज कर दो तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा
Q into E। मैं यहाँ पे ये मान के चला हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव भी हो सकता है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, साइन पुट कर देना है, निगेटिव होगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, चार्ज पे फोर्स लगने लगा तो चार्ज पार्टिकल मूव करने लगेगा। क्लियर कहानी? ओके। सो फोर्स के कारण उस पे एक एक्सेलरेशन आएगा, तो वो एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, आप देखो खुद ही, QE by m, बिकॉज फोर्स बाय मास जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन, ये हो गया एक्सेलरेशन। अब जब एक्सेलरेशन आ गया है तो क्या होगा, उसके पास वेलोसिटी भी आ जाएगा। तो वेलोसिटी का इक्वेशन आप जानते हो, u प्लस at। अगर मेरे डियर स्टूडेंट u0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो सिर्फ at लिख दोगे। थर्ड इक्वेशन क्या लिख सकते हो, सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये लिख सकते हो। ठीक है, वहां से एक की वैल्यू यहां उठा कर रखो। अब मान लो, जब मैं मान के चलता हूं लेट u इज इक्वल टू 0, मैं मान लेता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। जब इनिशियल वेलोसिटी आप 0 मानोगे तो s जो होगा वो हो जाएगा हाफ, जहां से देखो q दिस वन हाफ at स्क्वायर। ओके, हाफ at स्क्वायर ये हो गया। अब क्या करते हैं अपन, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, इधर लिख देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब वहां से उसको मैं उठा लेता हूं s को, तो s इज इक्वल टू, यहां से अगर मैं लिखूं s इज इक्वल टू हो गया हाफ QE बाई m इंटू टी स्क्वायर। ओके, यहां से अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू हाफ Q बाई m इंटू टी स्क्वायर, e इंटू टी स्क्वायर। अब चीजों को समझिए, इसको Q बाई m को बोला जाता है, Q बाई m इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। क्वेश्चन है कि इसको आपने स्पेसिफिक क्यों बोला, क्योंकि चार्ज पर यूनिट मास है, चार्ज पर यूनिट मास है, इसलिए हमने इसको स्पेसिफिक चार्ज बोला। क्वेश्चन है सर हमको क्यों बताया गया, तो मेरे रामलाल कभी कभी बोर्ड के क्वेश्चन में वो 3 पार्टिकल दे देंगे, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, बोलेंगे इसमें सब पहचान हो कौन सा प्रोटॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कौन सा न्यूट्रॉन है। उस केस में ये हमें कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। या कभी कभी क्वेश्चन ही वो स्पेसिफिक चार्ज के फॉर्म में देते हैं ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाए, समझ गए? ओके, अब अगर इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ मैं, अल्फा, तो s इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ अल्फा e टी स्क्वायर, हाफ अल्फा e इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा। क्या यहाँ तक मेरी बात से आप एग्री करते हो? ओके, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। तो अभी अपन थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेनी चार्जेस। ठीक है, फर्स्ट कैसे समझेंगे, टू लोकेट द पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी। सेकेंड केस में कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेनी चार्जेस। उसके बाद हम फिर से आएंगे इक्विलिब्रियम पे। कैसा, कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि एक पार्टिकल है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा गया है, वो स्पेस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा। क्या यहाँ तक एग्री करते हो आप? ठीक है, तो नेक्स्ट केस देखो, मैं लिखता जाता हूँ। अभी हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। या देखो फर्स्ट केस, टू लोकेट पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मैंने पहले ही बताया है कि दिस इज द मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी मैंने पहले ही बताया है, दिस इज द मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे देखो यहाँ पे चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज Q2 है, तो क्वेश्चन है ये डिस्टेंस मान लो r है। क्या है? r, नहीं d मानो, r नहीं मानना, क्या मानना है? d मानना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि बताओ लोकेशन ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट की पोजीशन बताओ जहां पे इलेक्ट्रिक
फील्ड 0 होगा, राइट। डिटरमाइन, मैं लिखता हूं यहां पे, आप भी देखो, डिटरमाइन पोजीशन ऑफ पॉइंट, position of point at which intensity is 0. Intensity is 0. वो पॉइंट बताओ जहां पे इंटेंसिटी 0 होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूं, पहले इसको रेज कर दो, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चंस को आप सोल्व करने जाओ तो दिए गए स्पेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। जैसे मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, इस साइड वाले को मैंने बोला रीजन फर्स्ट, ठीक है, इस साइड वाले को बोला मैंने रीजन थर्ड, इस साइड वाले को, और इसको बोल रहा हूं रीजन सेकेंड। अब फटाफट क्या करो, एक पॉइंट यहां मान लो, एक पॉइंट यहां मान लो, एक पॉइंट यहां मान लो। जैसे मैंने इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B और इसको नाम दिया C। फटाफट मैंने मान लिया A, B एंड C। अब एक काम करो, A पे, इस पॉइंट A पे इस दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करो, मैग्नीट्यूड नहीं डायरेक्शन, समझ रहे हो। तो ये क्या पॉजिटिव चार्ज है नहीं है? अरे बोलो, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां कहीं आ जाओ, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम, ओके, सो इस डायरेक्शन में होगा फर्स्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड के लिए यहां पे आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन अवे फ्रॉम, इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे बताओ मेरे रामू, मेरे काबू, मेरे शाबू, मेरे बाबू, यहाँ पे एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हैं, 2 हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। सो वेक्टर एडिशन से ये बताया गया होगा इन दोनों का रिजल्टेंट नेवर विल बी 0। हाँ 0 होगा, किस केस में, जब ये चार्जेस 0 हो जाए, अदरवाइज ये 0 नहीं होगा। इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लोकेट करो, so due to this one इसी डायरेक्शन में E2, due to this one इसी डायरेक्शन में E1, फिर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, यानी कि ये भी हमारा फेवरेबल कंडीशन नहीं है। दिस इज आल्सो नॉट माय फेवरेबल कंडीशन, राइट, ये हमारा फेवरेबल कंडीशन नहीं है। ध्यान रहे, यहाँ पे दोनों चार्ज को क्या मान के चल रहे हैं, पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, ओके। अब थर्ड पॉइंट पे आओ, तो हाँ यहाँ कुछ तो दिखेगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो इस तरह से आप चेक करोगे तो क्या होगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि जो भी पॉइंट आने वाला है वो इसी फील्ड में आने वाला है, इस फील्ड में नहीं आ सकता, इस फील्ड में नहीं आ सकता। क्या मैं आगे चलूं? अब इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन पे आता हूँ। ये देख लो चीजों को, कोई दिक्कत हो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, इरेज करता हूँ मैं। अब इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन पे अपन आते हैं। मैथमेटिकल डेरिवेशन फिर से मैं बताता हूँ आपको, ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2। अब अपने को अभी यहाँ पे मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, रैंडम वैल्यू। चार्ज Q1 निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, चार्ज Q2 निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ये डिस्टेंस D, ओके, यहाँ से x डिस्टेंस पे मैंने इस पॉइंट को मान लिया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो ये डिस्टेंस कितनी, B माइनस x, फटाफट लगा दो। इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट इज इक्वल टू, मेरे डियर, E1 प्लस, नॉट प्लस, प्लस, राइट, E1 प्लस E2, E1 KQ1 बाय x स्क्वायर, बिकॉज पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज, KQ बाय r स्क्वायर, ऐसा नो, r इज कितना, अरे r कितना है, x है, सो KQ1 बाय x स्क्वायर प्लस 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 प्लस, यहाँ से फटाफट KQ2 बाय d माइनस x का होल स्क्वायर, अरे होल स्क्वायर नॉट होल स्क्वायर, ठीक है। सोचे मींस, बट अब क्या करना है, इन दोनों का सम 0 करना नहीं करना, क्योंकि ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सो KQ1 बाय x स्क्वायर प्लस KQ2 बाय d माइनस x होल स्क्वायर इज
बहुत सनम, इसको रीच करो क्या? ठीक है, अब देखते रहिएगा, फटाफट देखते रहिए। अब यहाँ से अगर आप इस पार्ट को इस साइड लेके आ जाते हो तो ये हो जाएगा d माइनस एक्स, और सिंपली मैं लिखता हूँ d माइनस एक्स वाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, माइनस q2y q1। ओके, क्या ऐसा ही कुछ आ रहा है? देख लो, हरे हरे राम राम राम, हाँ ऐसा ही कुछ आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक काम कर लेते हैं अपन, क्या कर सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया है, ये भी माइनस, अगर हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, ये इधर लगाया, ये इधर लगाया, ठीक है, डायरेक्शन की बात करना होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, कभी भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्शन लगा देते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, देखो यहाँ से d बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये स्क्वायर उधर चला जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट q2 बाई q1। तो अगेन d बाई एक्स इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट q2 बाई q1, और मैंने पहले बताया है इसको अपन r मान लेंगे, हो जाएगा 1 प्लस माइनस r, सो x इज इक्वल टू हो गया d बाई 1 प्लस माइनस r, 1 प्लस माइनस r, जहाँ पे r क्या है, r जो है अंडर रूट q2 बाई q1 है। तो ये तरीका है उस पॉइंट की लोकेशन फाइंड करने का जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यहाँ से x की कितनी वैल्यू आ रही है, 2 वैल्यू, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू मतलब वैलिड है, कौन सा वैल्यू का है, वैलिड है। मैं क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूँ, क्या इसको इरेज कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर क्वेश्चन करते हैं, देखते जाइए। यहां से आप देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जहां पे चार्ज है, डिस्टेंस ले लो आप 16 सेंटीमीटर, यहाँ पे चार्ज है 9e, ओके 9 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और यहाँ पे आप मान लो 4e मान सकते हैं क्या, 3e अगर ले ले, ओके चलो 3e ले लो, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट, लोकेशन ऑफ पॉइंट at which e is equal to 0। उस पॉइंट की लोकेशन बताओ जहां पे e 0 आ जाए। क्या मैं इसको इरेज कर दूं? ठीक है, समझ गए। अब करना क्या है, देखो यार क्वेश्चन हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, तो रैंडमली मैंने अभी बनाया है, डेटा थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप क्या करो, यहां से x डिस्टेंस पे जाओ, तो ये x हो गया, ये हो जाएगा 16 माइनस x, ठीक है, क्या हो जाएगा, या इसको 4 ले लो, 4 ले लो तो थोड़ा सा काम बन जाएगा अपना, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में दोबारा है 16 माइनस x, तो क्या लिखूंगा मैं, r इज इक्वल टू, सॉरी x इज इक्वल टू dy 1 प्लस माइनस r। सो पहले r फाइंड कर लो, इक्वेशन फर्स्ट r फाइंड करो, r कितना हो जाएगा, अंडर रूट q2 बाई q1। और यहाँ देखना q2 मीन्स बिगर नहीं होगा, आपने जिस पॉइंट से x माना है वो q1 होगा, और दूसरा पॉइंट जो होगा q2 होगा। जिस पॉइंट से आपने x माना है वो q1 होगा, दूसरा पॉइंट q2 होगा। अगर इसी क्वेश्चंस को मैं यहाँ से x मानता तो ये मेरा q1 होगा और ये मेरा q2 होगा। तो बताओ हमारा इस केस में q2 क्या है, q2 हमारा इस केस में 4e है, और q1 हमारा इस केस में 9e है, ये आ गया 2/3। r कितना आ रहा है बोलो, r कितना आ रहा है, 2/3 आ रहा है। सो फटाफट r अगर आ गया है, d का मतलब टोटल डिस्टेंस, सो यहाँ से x हो जाएगा 16 बाई, फटाफट इसकी वैल्यू रखो, 1 प्लस 2/3, 1 प्लस माइनस 2/3, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 डिवाइडेड 5। देखो यहाँ पे 3 प्लस माइनस 2, आई थिंक यही होगा, चेक कर लो, ये तो आ रहा है 4/2, 3/2, 3/2, ओके। सो यहाँ पे हो गया, हाँ, सो ये हो गया
x2। अब आपको ये वैल्यू फाइंड करना है, फटाफट लिखते जाओ। x का तो कितना आ गया 48/5 आएगा। दूसरा क्या आएगा, ये x1, दूसरा क्या आएगा 48/1। अब आपको चेक करना है कि कौन सा आंसर जो है सही है, विच वन इज द करेक्ट आंसर, ये आपको चेक करना है। क्या करना है, चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, तो आप फटाफट मेरे साथ आ जाइए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब जिस डिस्टेंस को आपने जहां से आपने मेजर किया है वो हमारे लिए ओरिजिन हो जाएगा 0,0। इधर पॉजिटिव लेंगे और इधर नेगेटिव। सो पहला डिस्टेंस है 48/5। 48/5 कितना हो जाएगा, अब फाइंड कर लो। सो 9 5 से 9.6 कहीं यहाँ है ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है देखो ना, टोटल डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 9.6 सेंटीमीटर। ओके, इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कितने चार्ज है, 2 चार्ज, दोनों पॉजिटिव, +9 E एंड +4 E। सो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाएगा और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाएगा, या E1 एंड E2। यहाँ पे चांस है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का। ओके, यहाँ पे चांस है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का, तो ये वाला पॉइंट मेरा सही है। सेकेंड वाला चेक कर लो, सेकेंड वाला चेक करो। सेकेंड वाला आ रहा 48। सो देखो, ये हो गया 9E और ये हो गया 16 सेंटीमीटर और ये हो गया 4E। 48 का मतलब यहाँ कहीं होगा, 48 का मतलब यहाँ कहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा नहीं लगाना है। बताऊँ, देखो ये कितना हो गया +9E, ये कितना हो गया +4E, और 48 का मतलब कहीं यहाँ, तो ये वाली डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर, सो 48 सेंटीमीटर कहीं यहाँ होगा। अब आप देखो, ये आपका कौन सा जोन है, थर्ड जोन। ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, मेरे दोस्त वो कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। तो सेकेंड जो आया है x2 = 48/1, ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर गलत है, रॉन्ग आंसर है। क्या मेरी बात को समझ गए हो? तो ये हमने पाया कि 2 चार्ज के कारण अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 निकालना है तो कैसे निकालना होगा, आइदर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करके 0 कर दो, और आइदर इस इक्वेशन को आप यूज कर लो। कहाँ लिखा हमने, जो भी लिखा होगा हमने, आपने देखा होगा d/1 + r ±r, उसको आप यूज करके रिजल्ट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू